हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब आप क्लास 10th क्लियर कर लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है। या तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, या फिर साइंस ले सकते हैं, या फिर मैथ ले सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर ले सकते हैं, या फिर आर्ट्स ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है, आप अपना फ्यूचर कौन सी फील्ड में बनाना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इसमें कौन कौन सी बुक्स होती है जो कि आपको पढ़ना है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर, इसमें मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अकाउंटिंग ग्रुप में आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड बिजनेस मैथमेटिक्स, बी मैनेजमेंट ग्रुप, वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, देन सेकंड बिजनेस लॉ। अगर आप इको ग्रुप से यानी कि आप प्लान लिया है आपने, तो आपको इकोनॉमिक्स आता रहता है आपके। इको ग्रुप प्लान स्टूडेंट फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर आपने कंप्यूटर लिया है तो आपके इसमें सीए यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन ग्रुप, इसमें फर्स्ट आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर रहता है, सेकंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड मल्टीमीडिया डीटीपी, देन आपके इसमें डी ग्रुप में फाउंडेशन ग्रुप रहता है जिसमें कि आपके 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट है। इसके बाद 2 कॉमन रहते हैं सभी में जो कि हिंदी एंड इंग्लिश। ये आपका सिलेबस है जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपके आता है। देन बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर में आपके ए अकाउंटिंग ग्रुप जिसमें कि आपका फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, देन सेकंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बी मैनेजमेंट ग्रुप जिसमें कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देन सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, देन सी इको ग्रुप फॉर प्लान स्टूडेंट, फर्स्ट इंडियन कंपनी एक्ट, सेकंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। और अगर आपने सीए ग्रुप जो कि अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया है तो इसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, इंटरनेट के बारे में बताया गया है, ई कॉमर्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, देन सेकेंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बीकॉम थर्ड ईयर जो कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है, ए अकाउंटिंग ग्रुप, फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस जो कि इसमें इनकम टैक्स का रहेगा आपका, सेकेंड जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी, जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि आपको पढ़ना है, देन बी ग्रुप मैनेजमेंट ग्रुप, फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन सेकेंड ऑडिटिंग, सी इको ग्रुप फॉर प्लान स्टूडेंट जिसमें कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है,
इसके बारे में बताया है। देन सेकंड, इंटरनेशनल मार्केटिंग, जो कि अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग। देन अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया है, इसमें सी ग्रुप में आपका रहेगा फर्स्ट वेब डिजाइनिंग, देन सेकंड डिजिटल मार्केटिंग, देन डी फाउंडेशन ग्रुप, जिसमें कि आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दो आपके कॉमन रहेंगे जो कि हिंदी एंड इंग्लिश। आपके टोटल 9 बुक्स रहती है इसमें, जो कि ये मेन सब्जेक्ट्स आपके 40 मार्क्स के आते हैं मेन एग्जाम। देन आपको 5 एंड 5 मार्क्स 2 बार असाइनमेंट होते हैं, जो कि आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, टोटल हो जाएंगे 50 मार्क्स, यानी कि मेन सब्जेक्ट। और इसके बाद हिंदी का आएगा 30 मार्क्स का, इंग्लिश का आएगा 30 मार्क्स का, देन आपका जो एक अदर सब्जेक्ट रहता है वो 25 मार्क्स का आता है आपका। बीकॉम फर्स्ट ईयर, जो कि ए है अकाउंटिंग ग्रुप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें कि आपकी कौन कितनी यूनिट्स है, और इसमें चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट, कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, accounting concept and conception, preparation of journals, subdivision of journal, preparation of ledger and trial balance, and फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, जो कि एक स्टेज रहता है फर्स्ट, जो कि इसमें बताया गया है जर्नल्स, इसके बाद आप लेजर्स, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स। देन यूनिट सेकेंड, इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो कि फॉलो किए जाते हैं। डिटेल स्टडी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 एंड 10, ब्रांच अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। यूनिट 3, रॉयल्टी अकाउंट्स, अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 4, जॉइंट वेंचर अकाउंट्स, कंसाइनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यूनिट 5, partnership accounts, dissolution with insolvency of partner, amalgamation of partnership firms, conversion of partnership firms into joint stock company. Then business mathematics. Unit 1, ratio, gaining and sacrificing ratio, proportion, percentage, commission, discount and brokerage, जो कि आपके टॉपिक्स रहेंगे। यूनिट सेकेंड, simultaneous equations, meaning, characteristics, types and calculations, preparation of invoice. Then unit 3, elementary matrix, definition and calculations, types of matrix. Unit 4, logarithms and anti-logarithms, principles and calculations, simple and compound interest. Unit 5, averages, simple, weighted and statistical averages, arithmetic mean, harmonic mean, geometric mean, profit and loss. Then P management group. First, business organization and communication, यानी कि व्यवसाय, संगठन एंड संप्रेषण। यूनिट फर्स्ट, जिसमें कि आपका रहेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है, कंसेप्ट, इसकी अवधारणा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ऑब्जेक्टिव, इसके क्या उद्देश्य हैं, सिग्निफिकेंस,
इसका क्या महत्व है, कंपोनेंट्स इसके क्या क्या पार्ट हैं, फंक्शंस इसका क्या कार्य रहेगा, बिजनेस एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, promotions of business, meaning, functions, stages of promotions, forms of business organization, detailed study of sole proprietorship and partnership. Unit 2nd, company organization, meaning, definition, formation of public and private company, merits and demerits, types of companies, cooperative organization, need, meaning, significance and its merits and demerits. Public enterprises concept, meaning, characteristics, objectives and significance. Multinational corporations, MNCs, introduction in India. Unit 3, communication introduction यानी कि संप्रेक्षण. Definition, nature, object, importance of communication to manager कि कम्युनिकेशन का कितना महत्व है. Elements of communication, feedback, dimension and directions of communication, means of communication, verbal communication, SWOT analysis. Unit 4, non-verbal communication, body language. बॉडी लैंग्वेज यानी कि आपका बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, विजुअल एंड ऑडियो कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन, concept advantages, disadvantages, importance, need and kinds of business letters, essentials if an effective business letter. Unit 5, modern forms of communication, fax, emails, video conferencing, international communication for global business, group communication network, preparation of business survey report, जो कि ये बिजनेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देन बिजनेस लॉ. यूनिट 1, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. Definitions, nature of contract, offer and acceptance, capacity of parties to contract, free consent and consideration, expressly declared and void, agreement, performance of contract. Unit 2, breach of contract, remedies for breach of contract, indemnity and guarantee contracts, special contracts, bailment, pledge and agency. Unit 3, Negotiable Instrument Act 1881. Definition, features, promissory note, bill of exchange and checks. Holder in our course, crossing of check, types of crossing, dishonor and discharge of negotiable instruments. Unit 4, Consumer Protection Act 1986. Main provisions, consumers disputes, redressal agencies, MRTP Act, meaning, scope, importance and main provisions. Unit 5, Foreign Exchange Management Act 2000, FEMA, objectives and main provisions. Introduction to Intellectual Property Right Act, for example, copyright, patent and trademark. Eco Group Plan Student, Microeconomics.
यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो कि एक छोटा रूप है। यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन, इसकी क्या परिभाषा है, मीनिंग, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स, importance and limitations of microeconomics. Then unit 2 law of demand, meaning and definition, characteristics, types of demand, exceptions of law of demand. Then unit 3 elasticity of demand concept, definition, importance, types and measurement of elasticity of demand. Production function with 1 and 2 variables, इकोनॉमीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक और बाहरी। यूनिट 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन, इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स है इसके, लैंड जो कि भूमि जमीन, लेबर श्रम, कैपिटल पूंजी, ऑर्गेनाइजेशन संगठन एंड एंटरप्राइज एक संस्था हुई, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। यूनिट 5 market structure concept, definition, characteristics, classification, price determination, under perfect and imperfect competition, marginal production, theory of distribution. Macroeconomics. Unit 1 macroeconomics concept, nature, importance, limitations, difference between micro and macroeconomics. यूनिट 2 नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इन इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम्स। यूनिट 3 theories of wages, interest and employment. Unit 4 monetary theories, quantity theory of money, modern theory of money, Keyman's theory of money and price. Unit 5 recent industrial policy, industrial growth in phase 2nd and 3rd, disinvestments, foreign direct investment, FDI. Then BCom second year, A accounting group, फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि लागत लेखांकन, जो कि कॉस्ट को बताता है। यूनिट फर्स्ट कॉस्ट, मीनिंग, कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, नेचर एंड इम्पोर्टेंस, मटेरियल कॉस्टिंग, methods of valuation of material issue, concept and material control and its techniques, labor costing, methods of wages payments. Unit 2 यूनिट कॉस्टिंग, यानी कि फॉर यूनिट क्या कॉस्टिंग है, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इंक्लूडिंग कैलकुलेशंस ऑफ टेंडर प्राइस, ओवरहेड कॉस्टिंग including calculation of machine hour rate. Unit 3 contract and job costing, operating costing, transport costing. Unit 4 process costing including inter-process profit and reserve, reconciliation of cost and financial accounts. Unit 5 marginal costing, profit volume ratio, break-even point, margin of safety, application of break-even analysis, standard costing, and variance analysis, material and labor only. Then second, corporate accounting, यानी कि कंपनी का लेखांकन. Unit 1 final accounts of companies including calculation of managerial remuneration, declaration of dividend,
profit and loss appropriation account and disposal of profits, calculation of pre and post incorporation profit and loss. Unit 2nd, valuation of goodwill and shares, methods of valuation, accounts of public utility companies, electricity company. Unit 3, meaning of holding and subsidiary company, preparation of consolidated balance sheet of a holding company with one subsidiary company accounting for liquidation of companies. Unit 4, accounting for merger as per accounting standard 14, internal reconstruction of a company as per Indian accounting standard 14, including intercompany holding and external reconstruction scheme. Unit 5, accounts of banking companies, accounts of insurance companies with claim settlement. Then B group, management group, principle of statistics. Unit 1st, statistics, meaning and definition, significance, scope and limitations of statistics, statistical investigation, process of data collection, primary and secondary data, methods of sampling, preparation of questionnaire, classification and tabulation of data, preparation of statistical series and its types. Unit 2, measurement of central tendency, मीन, मीडियन, मॉड यानी कि माध्य, मध्यिका एंड बहुलक, क्वार्टाइल, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. Unit 3, dispersion and skewness analysis of time series, meaning, importance, components, decomposition of time series, measurement of long-term trends, measurement of cyclical and irregular fluctuations. Unit 4, correlation, meaning, definitions, types of degree of correlation, methods of correlation, regression analysis, meaning, uses, difference between correlation and regression, linear regression, regression equations, calculation of coefficient of regression. Unit 5, index number, meaning, characteristics, importance and uses, construction of index numbers, cost of living index, Fisher's ideal, index number, diagrammatic and graphic presentation of data. Principles of management. Unit 1st, management, meaning, nature and importance, fluctuations, functions and principles of management, management versus administration, development of managerial thought, contribution by Taylor and Fayol, management by exceptions and management by objective social responsibilities of management. यूनिट 2, प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस, एलिमेंट्स जो कि क्या क्या तत्व है, टाइप्स प्रकार, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, बैरियर्स क्या क्या बाधाएं हो सकती है, इफेक्टिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग यानी कि भविष्यवाणी, नीड एंड टेक्निक्स क्या जरूरत है, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, सहसंबंध. यूनिट 3, ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, importance and principles,
scope of management, centralization and decentralization forms of organization, staffing nature and scope of staffing, manpower planning, selection and training, performance appraisal, delegation of authority. यूनिट 4 मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व करना, कंसेप्ट एंड लीडरशिप स्टाइल्स, लीडरशिप थ्योरी। यूनिट 5 डायरेक्शन, कंसेप्ट, नेचर, इम्पोर्टेंस, प्रोसेस एंड मेथड्स, कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण, कंसेप्ट, नेचर, इम्पोर्टेंस, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग यानी कि क्या प्रक्रिया रहेगी नियंत्रण में, कंसेप्ट, नेचर, इम्पोर्टेंस, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोल टेक्निक। इको ग्रुप फॉर प्लान स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट इंडियन कंपनी एक्ट, यूनिट फर्स्ट कंपनी डेफिनेशन जो कि कंपनी क्या डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या विशेषताएं हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने प्रकार की होती है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का निर्माण कैसे होता है, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यूनिट सेकेंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। यूनिट 3 शेयर्स यानी कि अंश, शेयर कैपिटल अंश पूंजी, टाइप्स ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, शेयर होल्डर्स वर्सेस मेंबर्स ऑफ द कंपनी, डिबेंचर्स यानी कि ऋण पत्र, मीनिंग एंड टाइप्स, बोरोइंग पावर्स यानी कि बोरोइंग यानी उधार कर लेना, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। यूनिट 4 डायरेक्टर्स यानी कि निर्देशक, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर, देयर क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अपॉइंटमेंट, पावर्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज क्या क्या दायित्व है, कंपनी मीटिंग्स, टाइप्स, कोरम, वोटिंग, रेजोल्यूशन एंड माइन्यूट्स। यूनिट 5 majority powers and minority rights, prevention of oppression and mismanagement, winding up of companies, types and methods। Banking and insurance, insurance mean बीमा। Unit 1 principles of banking, definition of bank, बैंक क्या है, क्रिएशन ऑफ मनी यानी कि पैसा, मनी यानी कि पैसा, प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया जो कि प्रेजेंट में क्या स्ट्रक्चर है, क्या ढांचा है बैंकों का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन बैंक्स, मैनेजरियल फंक्शंस इन बैंक, इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो कि बैंकों का क्या वर्क रहता है, जो कि हम बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, बैंक में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं एंड अदर सर्विसेज। फीचर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा रिजर्व बैंक जो कि सभी बैंकों का बैंक होता है, आरबीआई, फंक्शंस, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाय आरबीआई, पावर्स ऑफ आरबीआई। यूनिट सेकेंड मैनेजमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, deposit mobilization, classification and nature of deposit accounts, advances, lending practice, types of advances, investment management, nature of bank investment यानी कि investment means निवेश करना, liquidity and profitability, checks, bills and their endorsement, government securities,
प्रोसीजर ऑफ ई बैंकिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग। यूनिट 3 इंश्योरेंस मीनिंग। इंश्योरेंस यानी कि इसका मीनिंग क्या है। नीड इंश्योरेंस कितने टाइप्स का होता है। फंक्शंस इसका क्या कार्य है। एंड प्रिंसिपल्स IRDA its functions and importance insurance and social security tool insurance and economic development. Unit 4 life insurance introduction need importance elements of contracts and life insurance contracts settlement of life insurance claims. Unit 5 organization of General Insurance Corporation and its subsidiary companies and its functions, settlement of general insurance claims, health insurance, need, scope, and importance. BCom third year, first group, accounting group, first income tax law and practice. Unit first, general introduction of Indian Income Tax Act 1961, जो कि इसका सिंपल इंट्रोडक्शन है कि इनकम टैक्स है क्या, जो कि एक पर्सन की इनकम पर लगाया जाता है, जो कि एक डायरेक्ट जिस पे ये लगाया जाता है उसी से चार्ज किया जाता है। बेसिक कंसेप्ट, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इनकम क्या है। एग्रीकल्चर इनकम जो कि एग्जेम्प्टेड है। कैजुअल इनकम जो कि आकस्मिक इनकम। प्रीवियस ईयर यानी कि जिसमें आपने इनकम अर्न की है वो होता है प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर जिसमें कि आप टैक्स देते हो, यानी कि 21 22 ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया, और 22 23 जिसमें कि आप टैक्स पे करोगे ये आपका असेसमेंट ईयर हो गया। फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, देन 31 मार्च को एंड होता है। टोटल इनकम यानी कि जितने भी सोर्स है उन सभी इनकम को ऐड करके टोटल इनकम निकाला जाता है। पर्सन असेसी रेजिडेंशियल स्टेटस यानी कि उसके स्थिति जो रहता है उसी पर डिपेंड करता है टैक्स। एंड टैक्स लाइबिलिटी एक्सेम्प्टेड इनकम। यूनिट सेकेंड इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि फर्स्ट सैलरी से इनकम होती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो कि आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है। देन यूनिट 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो कि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम अर्न करते हो। कैपिटल गेन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो कि 5 सोर्स होते हैं इनकम के, इन्हीं के बेस पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। यूनिट 4 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस यानी कि जो आपके लॉसेस हो उनको सेट ऑफ करना, अगर किसी ईयर नहीं हो पाते हैं तो उसको आप नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर सकते हो। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम जो कि आपको इसमें 80C से कुछ सेक्शंस है जो कि 80C से 80U तक जिसमें कि आपको डिडक्शन मिलती है। क्लबिंग ऑफ इनकम जिसमें कि आपकी इनकम को क्लब किया जाता है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल जिसके बाद आपको जो अमाउंट आता है वो आपको पे करना होता है। यूनिट 5 असेसमेंट प्रोसीजर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी कि TCS जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं जो कि TCS कलेक्ट करते हैं। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स जो कि कई लोग एडवांस में पेमेंट करते हैं टैक्स का। इनकम टैक्स अथॉरिटीज क्या है, अपील रिवीजन एंड पेनल्टीज जो कि इसमें आपका TDS एंड TDS एंड एडवांस टैक्स जो कि आपसे लिया जाता है पहले एडवांस में, और इसके बाद अगर आपका टैक्स नहीं बनता है या आपने ज़्यादा पे कर दिया तो आपको रिफंड में वापस मिल जाता है।
क्योंकि ये गवर्नमेंट इसलिए लेती है पहले की गवर्नमेंट को भी काफी सोशल वेलफेयर पर एक्सपेंसेस करने होते हैं, तो एडवांस में लेते हैं। देन जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि काफी बड़ा रिफॉर्म्स है, जो कि पहले काफी टैक्सेस लगते थे, अब सभी को इसमें एक सबज्यूम्ड कर दिया है, जो कि एक ओनली वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। इसमें परसेंट दिए हैं, जो कि 5%, 12%, 18%, 28%, 0% और कुछ है जिनके टैक्स ही नहीं है, जिसमें कि यूनिट फर्स्ट, जनरल एक्साइज ड्यूटी, कंसेप्ट, important definitions, goods, accessible goods, manufacture, classification of goods and principles of classification, valuation under central excise, and welcome duty and valuation rules. Unit second, custom duty, introduction and nature, types of custom duty, prohibition of import and export, valuation rules, computation of assessable value and calculation of custom duty. Unit 3, Central Sales Tax, Introduction and important definition, provisions relating to interstate sale, यानी कि one state to another state, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करना, determination of gross sales and taxable turnover. यूनिट 4, एमपी वेट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि पहले लगता था, पहले यानी जो भी आप वैल्यू एड करते हो उसी पे टैक्स लगता था। इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, टैक्स फ्री गुड्स, registration and licensing of dealers, assessment procedure, computation of taxable turnover and VAT. Unit 5, MP VAT, tax payment and recovery of payment, input tax, rebate, authorities, powers and duties, appeal and revision, difficulties and implementation of VAT, service tax, introduction, objectives, main provisions, assessment procedure and computation of सर्विस टैक्स। इसमें कि आपके टोटल इसमें जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। अगर आप एक ही स्टेट में सेल करते हो, यानी कि मैं एमपी से हूँ और एमपी में ही सेल करता हूँ, यानी कि इंट्रा स्टेट, तो आपको उस पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे करना होगा। अगर आप मैं एमपी का हूँ, अगर मैं राजस्थान में सेल करता हूँ तो वहां पर मुझे आईजीएसटी देना होगा, जो कि सीजीएसटी लगेगा एक, और एक उसमें कंबाइन रहता है, और आईजीएसटी। ये सीजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा, और जो आईजीएसटी लगा है उसमें जो एसजीएसटी है वो जहां पर इसका सप्लाई हुआ है उस स्टेट को ये मिल जाएगा। इसके बाद आता है यूटीजीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी, जिसकी अपनी लेजिस्लेचर नहीं है, तो उनके लिए ये यूटीजीएसटी है, क्योंकि एक इसी का पार्ट है, स्टेट का ही पार्ट है। देन मैनेजमेंट ग्रुप, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यूनिट 1, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीनिंग, नेचर, scope and functions of management accounting, role of management accounting in decision making,
Management accounting versus financial accounting and cost accounting. Tools and techniques of management accounting. Unit 2. Financial statement. Meaning, importance, limitations of financial statements, objectives and methods of financial statements, analysis, ratio analysis, classification of ratios, profitability ratios, turnover ratios, and financial advantages of ratio analysis. Limitations of accounting ratios. Unit 3. Statement, cash flow statement as per Accounting Standard 3, IFRS, Indian Finance Reporting Standard, concept and importance, leverages. Unit 4. Absorption and marginal costing, marginal and differential costing as tool for decision making, make or buy, change of product mix, pricing, break even analysis, exploring new markets, shutdown decisions or of production. Unit 5. बजटरी कंट्रोल, मीनिंग ऑफ बजट यानी कि बजट क्या है जो कि गवर्नमेंट प्रस्तुत करती है, जो कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पे कितना एक्सपेंस करना है, कितना क्या बजट है, ये सभी बजट में एक जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है उससे एक एजेंडा बना लिया जाता है कि कहाँ कहाँ किस पे कितना खर्च करना है और कहाँ कहाँ से कितनी इनकम होगी। ये सब पहले से ही बजट का मीन्स है पहले से ही इसका डिसीजन कर लेना। एंड बजटरी कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स यानी कि लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ बजट, बजट कितने प्रकार के होते हैं जो कि कई तरह के होते हैं, कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिट, responsibility accounting, management reports, types of reports, and quality of good report. Then auditing. Unit 1. Introduction. Meaning and objectives of auditing. यानी कि ऑडिट क्या है, यानी कि इसका मीनिंग होता है अंकेशन, यानी कि अकाउंट्स को चेकिंग करना, इसमें कोई गलती तो नहीं है उसका एक ट्रू या फेयर व्यू देना, या एक इसमें एक रिपोर्ट देना होता है जो कि क्लियर रिपोर्ट या फिर क्वालिफाइड रिपोर्ट। टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं, ऑडिट प्रोग्राम, इसके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स रहते हैं, ऑडिट बुक्स, वर्किंग पेपर्स एंड एविडेंसेस, क्या क्या सबूत यानी कि जो उसके बेस पर चेकिंग करते हैं अकाउंट्स की, प्रिपरेशन बिफोर कमेंसिंग ऑफ ऑडिट। यूनिट 2. इंटरनल चेक सिस्टम, रूटीन चेकिंग, इंटरनल चेकिंग, इंटरनल ऑडिट एंड टेस्ट चेकिंग, इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया रहती है इसकी। यूनिट 3. वाउचिंग, वेरिफिकेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज, यानी कि उनका असेट एंड लायबिलिटीज का सत्यापन करना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, fictitious asset, current asset, verification of current and fixed liabilities. Unit 4. Company audit, appointment of auditors, powers, duties and liabilities, divisible profits and dividend, auditors report, clean and qualified report, जो कि एक ऑडिटर या तो क्लीन देगा या क्वालिफाइड देगा। क्लीन यानी कि उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है, सही है, एंड क्वालिफाई रिपोर्ट यानी कि उसमें कुछ मिस्टेक्स है तो उसको क्वालिफाई रिपोर्ट देना होता है। ज्यादातर सीए क्वालिफाइड रिपोर्ट ही देते हैं क्योंकि ये क्वालिफाई हो सकती है, यानी कि इसको सही किया जा सकता है। यूनिट 5. इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अनुसंधान करना, ऑब्जेक्टिव्स, difference between audit and investigation, process of investigation,
special audit of banking companies, educational, non-profit institutions, and insurance companies. Eco Group for Plan Student. Principles of Marketing. Unit 1 Marketing. Introduction. Nature and scope of marketing. Importance of marketing. Marketing concept. Traditional and modern. Selling versus marketing. Marketing mix, marketing environment. Unit 2 Consumer behavior and marketing segmentation. Nature, scope, and significance of consumer behavior. Market segmentation, concept and importance. Base for market segmentation. Then यूनिट 3 प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद. जब भी आप कोई प्रोडक्ट को बनाते हो तो उत्पाद, जो कि वो उत्पाद होता है एक कंसेप्ट और प्रोडक्ट, क्या इसका क्या कंसेप्ट है, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसका पैकेजिंग रोल एंड फंक्शंस, पैकेजिंग, ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंसेप्ट, जो कि प्रोडक्ट के बारे में जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो फिर उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो. यूनिट 4 Price, importance of price in the marketing mix, factors affecting price of a product, service, discounts and rebates, distribution channel and physical distribution करना, distribution channels, concept and role, types of distribution channel, factors affecting choice of a distribution channel, retailer and wholesaler, physical distribution of goods, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, क्योंकि इसमें एक चेन रहती है जो कि फर्स्ट यानी कि मैन्युफैक्चरर आता है, फिर इसके बाद होलसेलर आएगा, फिर रिटेलर आएगा, फिर इसके बाद लास्ट कंज्यूमर आता है जो कि उसका कंजम्पशन करता है. यानी कि ये होगा आपका रिटेलर एंड होलसेलर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग यानी कि वेयर हाउसिंग में रखना. यूनिट 5 सेल्स प्रमोशन, सेल्स को बढ़ाना, इसका प्रमोशन कैसे किया जाए, मेथड्स ऑफ प्रमोशन, क्या क्या मेथड्स है, ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स, एडवर्टाइजिंग मीडिया यानी कि एडवर्टाइजिंग से प्रमोशन करना सेल्स का, देयर रिलेटिव मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं, characteristics of an effective advertisement, personal selling is a career, qualities of a successful salesperson, functions of salesman. International marketing. Unit 1 International marketing definition, nature and scope of international market, domestic marketing versus international marketing, decision relating entry in the foreign market. Unit 2 Product planning for international market, product designing, advertising, branding and packaging. Unit 3 International pricing, factors influencing international pricing, price and methods, international price quotation and payments conditions. Unit 4 इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जो कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, एंड लॉजिस्टिक्स डिसीजंस, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेन सेल्स एजेंसी. यूनिट 5 इंडियन इम्पोर्ट export policy and practice steps of commencements of an export business, exporting, pricing and export finance. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि कोई भी चीज हम जब हमारे देश से किसी अदर कंट्री में हम सेल करते हैं तो वो हमारा
एक्सपोर्ट हो जाता है, माना जाता है। अगर हम किसी कंट्री से कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो इम्पोर्ट माना जाता है। मैं आपको बताने वाला हूँ, जब मैंने फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब आप क्लास 10th क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आप 11th एंड 12th ये क्लियर करने के बाद, जो कि सभी में अलग अलग ग्रेजुएशन होती है, जो कि मैंने आपको बीकॉम का बताया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, जो कि बैचलर डिग्री 3 इयर्स की होती है एंड मास्टर डिग्री 2 इयर्स की होती है। जो कि अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आप इसमें बैचलर डिग्री बीकॉम करते हो एंड मास्टर डिग्री एमकॉम करते हो। अगर आपने साइंस लिया है तो आप इसमें बैचलर डिग्री बीएससी करोगे एंड मास्टर डिग्री एमएससी करोगे। अगर आपने मैथ लिया है तो आप बैचलर डिग्री बीटेक करोगे। इसके बाद आप मास्टर डिग्री एमटेक करोगे। इसके बाद अगर आपने बीए लिया है, यानी कि आपने आर्ट्स लिया है 11th में, 12th के बाद आपको बैचलर डिग्री में बीए करना है एंड मास्टर डिग्री में एमए करना है। इसे एग्रीकल्चर है, जिसमें कि आप एग्रीकल्चर में बीएससी होता है एंड एग्रीकल्चर में एमएससी होता है। जिसके बाद कि आप अगर मास्टर फील्ड में जाना चाहते हो तो आप इसके बाद बीएड कर सकते हो। इसके बाद एक पीएचडी और एम फिल ये भी होते हैं, जो कि इसके बाद की जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको ये इंफॉर्मेशन मिल सके। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके आंसर दूंगा वापस रिटर्न। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।